कभी कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी मुझे लेट हो गया। अगर मैं शायद पहले खेल जाता तो वो सब प्रॉब्लम उन्हें। ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसका जन्म भले ही एक छोटे से कस्बे में हुआ, पर उसने सपने कभी छोटे नहीं देखे। वल्ली के एक छोटे से घर में बड़े हुए बबलू के सपने बहुत बड़े थे। उसे यकीन था कि वो कुछ बड़ा करेगा। उस बबलू के सपने देखने में और हमारे सपने देखने में बस एक फर्क है कि उन्होंने अपने सपने का प्रचार नहीं किया कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा, तुम देख लेना। उन्होंने बस मेहनत करी और सफलता उनके कदम चूमी। इस वीडियो से हमें कम से कम इतना तो जरूर सीख लेना चाहिए कि ऊपर वाले ने सपना आपको दिखाया है, वो इमेजिनेशन आपकी है, किसी और के पल्ले नहीं पड़ेगी। तो क्यों बेफिजूल दूसरों को अपने सपने के बारे में बताना और उनसे ये सुनना कि हवा में मत उड़, तू कोई 30 मार खान थोड़ी है, तेरी बस की बात नहीं है। जिस तरह उमेश यादव अपने सपने अपने पैशन के साथ बने रहे, हमें भी इसी तरह अपने सपने को संजो कर रखना है, क्योंकि वो सपने आपके हैं और उसे संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उमेश कुमार तिलक यादव का जन्म महाराष्ट्र के छोटे से गांव वल्ली में हुआ। पिता तिलक कुमार यादव कोयले के खदान में एक मजदूर थे और मां एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था और वो बस इतना चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपना एक बेहतर भविष्य बनाएं। उमेश का घर का नाम बबलू है। बचपन में बबलू खूब शरारती थे और वो जितने क्रिकेट के पास थे उतने ही पढ़ाई से दूर थे। पिता को सुबह सवेरे उठकर काम पर जाना पड़ता था, तो वो सुबह जाने से पहले बबलू को 5 बजे उठा के सैर कराने ले जाते थे। दिन में स्कूल से वापस आने के बाद बबलू गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे। उनके फास्ट बॉलिंग की दहशत थी। वो उस उम्र में भी बहुत तेज बॉल करते थे। पढ़ाई पे कम ध्यान देने की वजह से पिता उन्हें कहते थे, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं और तुम्हारे भाई ज्यादा दिन तक तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकेंगे। वल्ली में बड़े हो रहे बबलू को इतना तो पता था कि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ बड़ा कर सकता है। पर क्या ये अभी उस 16 साल के बबलू को नहीं पता था? क्रिकेट तो उन्हें खूब पसंद था, चाहे कितनी भी तेज धूप हो। जब बॉल उनके हाथ में होती तो उन्हें बस वो 3 विकेट दिखता था। उस वक्त शायद उन्हें यह नहीं पता होगा कि ये खेल ही उनका सब कुछ बन जाएगा। 12th के बाद बबलू ने पढ़ाई छोड़ दिया था, पर बड़े होते उमेश को ये बात समझ में आ गया कि उन्हें अब कुछ भी करके पैसे कमाने पड़ेंगे। दोस्तों ने बबलू से कॉम्पिटिटिव टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने को कहा। बबलू की फास्ट बॉलिंग के सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाता था। जीतने वाली टीम के प्लेयर्स या मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड का कैश प्राइज 8 से 10 हजार रहता था, जो ये लगभग उनके 2 से 3 महीने के खर्चे के बराबर था। बाद में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। तब तक उन्हें यह समझ में आ गया था कि लेदर बॉल के प्राइज में ज्यादा पैसे मिलते हैं। उमेश कॉलेज क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने गए, पर उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि उन्होंने क्लब क्रिकेट नहीं खेला है। फिर क्या, उमेश हर सीढ़ी को चढ़ने के लिए तैयार थे और ये सीढ़ी उन्हें क्लब क्रिकेट के दरवाजे तक ले आया। बात तकरीबन 2007-8 की है। 20 साल की उम्र में पहली बार उमेश ने लेदर बॉल अपने हाथ में लिया और वो पहुंच गए विदर्भा जिमखाना क्रिकेट के ग्राउंड पे। पहली दफा उन्होंने उस दिन लेदर बॉल से बॉल किया और वो भी बिना स्पाइक्स के। उस मैच में उमेश ने 37 रन देकर 3 विकेट्स लिया। चारों ओर बात फैल गई कि विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन में एक नया बॉलर आया है जो बहुत क्विक है और जिसकी यॉर्कर बहुत सटीक है। वीसीए के सेक्रेटरी ने उमेश से समर कैंप ज्वाइन करने को कहा, पर उस कैंप के जो कोच थे, जब उन्होंने उमेश को पहली मर्तबा देखा तो उनसे पूछा, शूज कहाँ है तुम्हारी? उमेश ने कहा, शूज तो यही है, स्पाइक्स वाली नहीं है। कोच ने उस दिन उमेश को बहुत जलील किया। गुस्से में कहने लगे, अरे किसी को भी कैंप में ले आते हो, इसे स्पाइक्स क्या है ये तो पता ही नहीं, कैसे कैसे लोग उठ के आ जाते हैं। ये बात उमेश के दिल पे लगी। उन्होंने तो ये तक सोच लिया था कि क्रिकेट छोड़ देते हैं, पर कहते हैं ना, सच्चे दोस्त कभी गिरने नहीं देते, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में। दोस्त ने उन्हें समझाया कि अगर तू इतनी छोटी छोटी बातों पे हिम्मत हार जाएगा तो एक मिला हुआ मौका भी गवा देगा। उसी बीच उमेश ने पुलिस की नौकरी की वैकेंसी भर दी थी। रिटन क्लियर हो गया था और इंटरव्यू की डेट कुछ ही दिनों में था। एक ऑफिशियल को उमेश की T20 मैच देखने भेजा गया। मैच में उमेश ने डेथ ओवर्स में यॉर्कर से 3 विकेट्स लिया। उस वक्त नागपुर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुकी थी। अगला मैच 200 किलोमीटर दूर अमरावती में होने वाला था। वीसीए के सेक्रेटरी ने उमेश से पूछा
क्या तुम 200 किलोमीटर दूर जाके नागपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट खेलोगे? उमेश का जवाब और बैग पहले से रेडी था। उन्होंने कहा, मैं क्रिकेट के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। बस एक बार के लिए उन्होंने सोचा भी था, क्या पता वहां खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। पुलिस की नौकरी के लिए चला जाता हूँ। पर उनके एक दोस्त ने उन्हें समझाया, अभी तेरी एज है, क्रिकेट नहीं हुआ तो अगले साल भी अप्लाई कर देना, पर तेरी पोटेंशियल क्रिकेट में है, तुझे मैच खेलने जाना चाहिए। फिर क्या, उमेश एक्सप्रेस मुंबई पहुंच गए। सेमीफाइनल में 3 विकेट और फाइनल्स में 8 विकेट। उस वक्त के विदर्भा टीम के कैप्टन प्रीतम गांधी उमेश के बॉलिंग से इंप्रेस हुए और उन्होंने उमेश के लिए एयर इंडिया की तरफ से T20 टूर्नामेंट खेलने का भी इंतजाम करवा दिया और कहा कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो कंपनी तुम्हें स्टाइपेंड पे भी शामिल कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उमेश के पास अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, पर पिता चाहते थे कि उमेश अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डिग्री हासिल कर ले। खैर, जब आप काबिल होते हो ना, मतलब जब आप स्किल्स को एक्वायर करते हो तो आपके पास हजारों अपॉर्चुनिटीज आती है। ऐसा ही उमेश के साथ भी हुआ। मुंबई से आने के बाद उमेश को विदर्भा रणजी स्क्वाड के 30 प्रोबेबल्स में शामिल किया गया, पर जब प्लेइंग 11 चुनने की बारी आई तब विदर्भा रणजी टीम के कोच, ये वही कोच थे जिन्होंने उमेश को जलील करके कैंप से निकाला था। उनका कहना था, लड़का अभी रॉ है, कुछ महीने ही तो हुए इसे लेदर बॉल हाथ में लिए हुए, इसने एज ग्रुप मैचेस भी नहीं खेला है, रणजी मैचेस अभी इसके बस की बात नहीं है। पर कहते हैं ना कि जिंदगी में आपको किसी न किसी इंसान का साथ चाहिए होता है। वो साथ उन्हें प्रीतम गांधी ने दिया। उन्होंने कहा, मैंने इस लड़के की नेट्स में बॉलिंग देखी है, मैं एक बैट्समैन कम खिलाऊंगा, पर ये लड़का मुझे टीम में चाहिए। उमेश पे कप्तान की उम्मीद पे खड़े होने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। 3 नवंबर 2008 को मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और पहले ही इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट झटका। उसके बाद कोई भी उनके सिलेक्शन पे अब सवाल नहीं उठा सकता था। बंगाल के खिलाफ 6 विकेट लेने के बाद उनका दुलीप ट्रॉफी के सेंट्रल जोन टीम में सिलेक्शन हुआ। पहले ही साल दुलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। 4 रणजी मैच और 20 विकेट्स। सिर्फ कुछ ही महीने पहले तो इस लड़के ने लेदर बॉल से खेलना शुरू किया था और अब वो इंडिया के लेजेंड राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण के सामने बॉल डाल रहा था। चीजें और बेहतर ही होने वाली थी। उन्होंने ना ही इन दोनों दिग्गज बल्लेबाज के अगेंस्ट बॉल डाला, पर उन दोनों को आउट भी किया, साथ ही एक पंजा भी लिया। इसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और 2010 आईपीएल में अपनी तीखी बॉलिंग से उमेश को अब पूरे इंडिया में लोग जानने लगे थे। मई 2010 में प्रवीण कुमार की इंजरी के बाद उन्हें T20 वर्ल्ड कप के बीच इंडियन टीम के लिए कॉल आया। ये कॉल टूर्नामेंट के एंड में था, तो ऑफिशियल्स ने उमेश को टीम के पास नहीं भेजा। उसी महीने के आखिर में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें टीम में शामिल किया गया और 28 मई 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। ये सीरीज उनके लिए कुछ खास नहीं बीता। इसी बीच फरवरी 2011 में लीवर इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने अपनी मां को खो दिया। उनकी मां को हेल्थ इश्यूज पहले से थे, पर फैमिली ने उमेश को भनक तक लगने नहीं दिया। सोचा अभी करियर शुरू हुआ है, खामखा मेंटली डिस्टर्ब होगा। उमेश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, काश मैं थोड़ा पहले इंडिया खेला होता तो मैं मां की अच्छे से इलाज करा पाता और आज मेरी मां मेरे साथ होती। 1.5 साल इंतजार करने के बाद 6 नवंबर 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। विदर्भा से इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले वो पहले प्लेयर थे। 2012 ऑस्ट्रेलिया टूर पे उमेश इंडिया के एकमात्र पॉजिटिव थे। तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अपना पहला पंजा लिया। 2015 वर्ल्ड कप में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इंडिया और आईपीएल में सिलेक्शन के बाद उमेश और उनकी फैमिली की लाइफ बहुत बेहतर हो गई। फास्ट बॉलर और इंजरी का एक बहुत अच्छा रिश्ता है, पर उमेश हर उस इंजरी से लड़कर खुद को हमेशा कल से एक बेहतर बॉलर बनाने में लगे हुए हैं। इसका प्रमाण केकेआर की तरफ से खेलते हुए आईपीएल 2021 में उन्होंने सबको दे दिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने सपने को देखा और उस सपने को अपनी मेहनत से पूरा भी किया। खुद को कोयले की खदान से निकालकर एक चमकता हीरा बनाया और इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर बन के उभरे। तो हम लोग प्रे करते हैं उमेश यादव यूं ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते रहें और इंडिया को हर ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।